नाज़रीन, गजा मुकम्मल कब्जे के दहाने पर इसराइल ने 6 डिवीजन फौज के साथ फलस्तीनी सरजमीन को निगलने का ऐलान कर दिया। ना हमास बचेगी ना फलस्तीनी अथॉरिटी। शहरियों पर बमबारी, कहत और अब जबरी बेदखली। ये कब्जा नहीं, इंसानियत पर हमला है। सवाल यह है कि क्या दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? गजा अब एक मैदान जंग नहीं, यह अब एक खुला कब्रिस्तान बनने जा रहा है। आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल ने गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कब्जे की मंजूरी दे दी। 6 डिवीजन फौज उतारी जाएगी। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए 5 नकात जारी कर दिए गए। नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा इसराइल की सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। दूसरी जानिब हमास ने कहा कि इसराइली वजीर आजम के बयानात और इकदामात जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली दिफाई अफवाज IDF गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेंगी, जबकि जंगी इलाकों से बाहर मौजूद शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर आजम हाउस ने ऐलान किया है कि गजा पर कब्जा 5 मराहिल में किया जाएगा। पहले मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करना, दूसरे मरहले में तमाम यरगमालियों की वापसी, तीसरे मरहले में गजा से हथियारों का खात्मा, चौथे मरहले में गजा की पट्टी पर इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल और 5वें मरहले में मुतबादिल सिविल इंतजामिया का कयाम शामिल है, जो ना हमास होगी ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना से मंजूरी से पहले ही फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में गजा पर कंट्रोल के शैतानी अज़ाइम जाहिर कर दिए थे। नेतन्याहू ने एक बार फिर पुराना प्रोपेगेंडा दोहराते हुए गजा पर कब्जे को इसराइलियों की सलामती से जोड़ा। इसराइली वजीर आजम ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसराइल गजा पर कब्जा बरकरार रखने का ख्वाह नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिक्योरिटी पट्टी बनाना चाहता है। उसकी जानिब से कहा गया कि इसराइल इस इलाके का इंतजाम किसी अरब ताकत के हवाले करना चाहता है, ताहम उसने ये वाज़ेह नहीं किया कि किन ममालिक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसराइली फौज क़यादत और हुकूमती वज़रा के दरमियान इस मंसूबे पर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। फौजी सरबरा अयाल ज़मीर ने इस ऑपरेशन के दायराकार को वसअत देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि काबीना के अरकान की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि मौजूदा मुतबादिल मंसूबे से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही यरगमालियों को बाजियाब कराया जा सकता है। तब मंसूबे को मुकम्मल काबीना से मंजूर कराना अभी बाकी है, जिसका इजलास इतवार को मुतवक्के है। गजा शहर, जो शुमाली गजा में वाक़ है, महसूर इलाके का सबसे बड़ा और मरकजी शहर है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे में फ़लस्तीनी शहरियों को गजा शहर से निकालने और फिर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का इम्कान शामिल है। वाज़ेह है कि 2005 में इसराइल ने गजा से इनखला करके शहरियों और फौज को वापस बुला लिया था, ताम सरहदों, फ़ज़ाई हदूद और दीगर बुनियादी सहूलियात पर कंट्रोल बरकरार रखा था। दाएँ बाजू की जमातें इस फैसले को हमास के इक़्तिदार में आने की वजह करार देती हैं। इससे कबल इसराइल और अमरीका ने इस साल के अवाइल में मिस्र की हिमायत याफ्ता एक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें आज़ाद फ़लस्तीनी माहिरीन पर मुश्तमिल इंतज़ामिया को जंग के बाद गजा का नज़्म नस्क सौंपने की तजवीज़ दी गई थी। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने नेतन्याहू के बयान को मुज़ाकराती अमल के खिलाफ खुली बगावत करार देते हुए कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म का असल मकसद यरगमालियों से जान छुड़ाना और उन्हें कुर्बान करना है। अरब ममालिक की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उर्दन के एक आला हुकूमती ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अरब ममालिक सिर्फ इस हल की हिमायत करेंगे जिस पर फ़लस्तीनी खुद मुत्तफ़िक हों और गजा की सिक्योरिटी जायज़ फ़लस्तीनी इदारों के ज़रिए ही मुमकिन है। हमास के रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि गजा में किसी नई फोर्स को इसराइल की हामी कुव्वत समझा जाएगा और उसे काबिज़ तस्वुर किया जाएगा। उधर यरूशलेम में जुमेरात की शब इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर सैकड़ों अफराद ने जंगबंदी के हक़ में मुजाहिरा किया और हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ज़राए के मुताबिक इस वक्त भी गजा में तकरीबन 50 यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने की तस्दीक की गई। ज़्यादातर रिहाइयाँ सिफारती कोशिशों के नतीजे में हुई। तहम जुलाई में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। गजा में इमदादी अशिया के नाम पर 2 रोज़ में सिर्फ 92 ट्रक दाखिल हुए, जबकि रोजाना 600 ट्रकों की जरूरत है। इसराइली फौज ने सरहद पर खड़े 6,500 ट्रकों को दाखिले से रोक रखा है। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर ने इसराइली सिक्योरिटी काबीना के गजा में कार्रवाई मजीद तेज करने के फैसले को गलत करार दे दिया और फौरी तौर पर इस पर नजरसानी का मुतालबा किया।
स्टॉर्मर का कहना है कि यह इकदाम ना तो जंग खत्म करेगा और ना ही यरगमालियों की रिहाई में मदद देगा, बल्कि मजीद खूनरेजी का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी बहरान हर रोज संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसराइल और इसराइली मंसूबे से उसको बाज रहने का मुतालबा किया है। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा इसराइली शहर पर मुकम्मल फौजी कब्जे की इससे कबल भी मुखालिफत की थी और अब दोबारा ये मुखालिफत की है, जबकि नशरियाती इदारों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर का कहना था कि इस इकदाम के वो खिलाफ हैं, जबकि इससे यरगमालियों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होगा, क्योंकि मुकम्मल कब्ज़ा जब किया जाएगा तो अभी तक इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वो अब तक ये पता नहीं लगा सके इसराइल वाले तमाम हमले करके कि आखिर ये यरगमाली कहाँ है। तो फिर इससे मज़ीद खदशात ये पैदा होंगे कि उन यरगमालियों पर भी जब ये मालूम नहीं कि किस घर के अंदर हैं या कहीं अंडरग्राउंड हैं, तो जब बमबारी की जाती है तो वो भी मुतासर होते हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा शहर के इलाकों से बाहर शहरी आबादी को इंसानी इमदाद फराहम करते हुए कब्जे की तैयारी करेगी। इसराइली हुकूमत के 2 ज़राए ने खबरसां इदारे को बताया कि सिक्योरिटी काबीना की किसी भी करारदाद को अब मुकम्मल हुकूमती काबीना से मंजूरी दरकार होगी। गजा शहर पर कब्जा इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपनी जंग में एक बड़े इजाफे की निशानदही है और मुमकिना तौर पर दसियों हजार भूख से निढाल फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर होना पड़ेगा जो कहत के हालात का सामना कर रहे हैं। उधर गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल के जबरी कहत से गजा में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई, जिनमें 96 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में तबाह होने वाली इमारत के मलबे से 2 लाशें भी बरामद हुई हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गजा के 12,000 से ज़ायद बच्चे बदतरीन गजाई किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान, जनूब अफ्रीका और स्पेन के आवाम हमजुमान हो गए हैं और एक सर्वे में 5 ममालिक के शहरियों ने इसराइल को हथियारों पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइल ने गजा में गैर मुल्की इमदाद और इमदादी एजेंसियों को काम करने से रोक रखा है और खुराक की तकसीम सिर्फ इसराइली और अमरीकी इंतजामिया के तहत की जा रही है। गजा में खुराक की तकसीम के दौरान इसराइली फौज और अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुराक के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करने के वाक़यात भी पेश आए, जिनकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जंग में 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक का अब्राहम मुआहिदों में शामिल होना ज़रूरी है, जिनका मकसद इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाना है और इससे खित्ते में अमन कायम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में लिखा कि अब जबकि ईरान के एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, मेरे लिए ये बहुत अहम है कि तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब्राहम मुआहिदों में शामिल हों। ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम मुआहिदों के तहत 4 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने अमरीका की सालसी के बाद इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इतफाक़ किया था। इन मुआहिदों को वुसअत देने की कोशिशें गजा में बढ़ती हुई शहादतों और भूख के बायस पेचीदा हो गई हैं। गजा की जंग ने आलमी सतह पर गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया ने हालिया दिनों में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबों का ऐलान किया है। 5 बाखबर ज़राए ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया आज़रबाईजान और उसके कुछ वस्त एशियाई इत्तेहादियों को अब्राहम मुआहिदों में शामिल करने के इम्कान पर सरगर्मी से बातचीत कर रही है, ताकि इसराइल के साथ उनके मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जा सके। सन 2020 में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ट्रंप ने एक सिलसिलावार मुआहिदे कराए, जिन्हें इब्राहिम मुआहिदे कहा जाता है, ताकि इसराइल और कई अरब ममालिक बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश के दरमियान बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम किए जा सकें। नाज़रीन, ये सिर्फ कब्ज़ा नहीं, ये इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। सवाल अब ये नहीं कि इसराइल इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या करने जा रहा है, सवाल ये भी है कि अब बाकी मुसलमान ममालिक क्या करने जा रहे हैं। क्या वो मुकम्मल खामोश रहेंगे और इंतज़ार रहेगा कि गजा पर कब्ज़ा हो जाए और उसके बाद फिर उनकी बारी आए? क्योंकि नेतन्याहू तो जो नक्शा दिखाता है उसमें तो मशरिक़ वस्ता के बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, तो अगर उस पर काम इतनी तेज़ी से जारी है तो फिर उनकी अपनी सरजमीन का क्या बनेगा जो आज खामोश हैं, जिनके बॉर्डर्स लगते हैं? ये एक अहम सवाल है। और आपको क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या निकलेगा? आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।